एक है मस्जिदें बनाने वाले और एक है मस्जिदें गिराने वाले, और तीसरा तबका वो है कि जो साशे पैक मुसलमान इस पर तबसरा करते हैं कि देखें जी ये बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए कि ये कब्जे की जगह पर मसाजिद बनाई गई थी और इसलिए इनको गिराने के अहकामात जारी किए गए हैं। ये मस्जिदें बनाने वाले ही इन साशे पैक मुसलमानों को बताते हैं कि कब्जे की जगह पर मस्जिद बनाना ये जायज़ नहीं है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर 2020 में एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ अमलाक का एक बिल आया था। उस वक्त की हुकूमत ने तमाम दीनी मदारस को और मसाजिद को एक बिल के तहत अपने अंडर लेने के अहकामात जारी किए थे, अपनी ज़ेरे निगरानी और ज़ेरे सरपरस्ती करने के अहकामात जारी किए थे, और बताया ये था कि ये चूंकि FATF की तरफ से हमारे ऊपर ये लाजिमन करार दिया गया है कि हम तमाम दीनी मदारस और मसाजिद को रेगुलाइज करें। वहाँ पर हुकूमत ने FATF का नाम लगाकर अवाम को अपने साथ मिलाकर मदारस और मसाजिद को कब्जे में लेने की नाकाम कोशिश की थी। ये वही प्लान है, ये वही मनसूबा है जो 2025 के अंदर फिर 50 मसाजिद को गैर कानूनी करार देकर नोटिस जारी किए गए हैं, और कहा यह गया है कि चूंकि ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनी है और इस्लामाबाद के हुस्न के अंदर इनकी वजह से कमी वाक़ई होती है। मुझे आप ये बताइए कि ये मसाजिद जन्नत की क्यारियां हैं, और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मसाजिद को जन्नत की क्यारियां कहा है, जहां पर अल्लाह की इबादत होती है, जिक्र व अस्कार होता है और यहाँ पर अल्लाह की इबादत होती है। हुकूमत की जगह के ऊपर अवाम की फलाह के लिए जो मंसूबा बनाया जाता है वो किसी फर्द वाहिद के मफाद आमा के लिए नहीं होता, बल्कि मस्जिद अल्लाह का घर है और इसमें पूरी अवाम जो वहाँ पर बसने वाली मुसलमान कम्युनिटी होती है उसको इससे फ़ायदा पहुँचता है। लिहाजा हुकूमत की जो जगह है वो अवाम की जगह होती है, और फिर वहाँ अगर उस चीज़ की ज़रूरत हो जो तामीर की गई है तो फिर हुकूमत ये नहीं कह सकती कि ये हमारी जगह पर कब्जा करके ये जगह बनाई गई है। वो किसी फर्द वाहिद के फ़ायदे के लिए चीज़ बनाई नहीं जाती मस्जिद, बल्कि तमाम मुसलमानों के मफाद के लिए वहाँ पर तामीर की जाती है। दूसरी बात यहाँ पर कि जब अल्लाह ताला ज़मीन का मालिक हकीकी रब की ज़ात है और उसने ये ज़मीन जो हमें दी होती है, जिसको हम अपनी मिल्कियत में समझ रहे होते हैं, जहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला के घर को बनाया जाता है, अगर वो हुकूमती जगह है तो फिर हुकूमत के पास उसके गिराने का कोई जवाब बाकी नहीं बचता। इसलिए कि जब वो मस्जिद तामीर की जाती है हुकूमत को उसका इल्म होता है, ये रातों रात तैयार होने वाली चीज़ होती नहीं है, लेकिन उसके बनने के बाद फिर वो शायरुल्लाह के अंदर आ जाती है। उसको गिराना किसी लिहाज से भी जायज़ नहीं है। कब्जे की मस्जिद के ऊपर मस्जिद बनाना, ये उलमाए कराम ही आपको बताते हैं कि कब्जे की मस्जिद के अंदर पड़ी हुई नमाज को भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। तो क्या जो उलमाए कराम इस मसले को आपके सामने पहुंचाते हैं, क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि हम जिस जगह मस्जिद बना रहे हैं ये कब्जे की जगह है, ये इस जगह के ऊपर मस्जिद बनाने के बाद लोगों की नमाजें कबूल नहीं होंगी? ये सारी की सारी चीज़ें उलमा के पेश नज़र रहती हैं, और उलमाए कराम इसके ऊपर जो है वो पूरे के पूरे ध्यान के साथ अमल पैरा होकर मसाजिद को तैयार करते हैं। ये एक साजिश है, इस्लाम के खिलाफ साजिश है, मसाजिद के खिलाफ साजिश है, दीनी मदारस के खिलाफ साजिश है, जिसका हिस्सा ये साशे पैक मुसलमान बनकर उसको एक ऐसी हवा देते हैं कि लोगों को समझाया ये जाए कि मौलवी ने कब्जा कर लिया था और कब्जा करके यहाँ पर जो है वो उसने इस मस्जिद को तामीर किया है। मस्जिद लोगों के मफाद आमा की जगह है और वहाँ पर इबादत की जाती है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कुरान करीम की जो है वो तालीम दी जाती है, और ये मुसलमानों के लिए ये फरीज़ा अव्वल के तौर पर ये चीज़ आती है जिसके लिए मसाजिद को तामीर किया जाता है। जब मस्जिद बन रही होती है वहाँ पर तमाम किस्म के जो लोग होते हैं वो इसके अंदर ताउन भी करते हैं, इसके अंदर शामिल भी होते हैं, इसके बनाने के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं। हुकूमती इदारों के लोग वहाँ पर नमाजें भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई सालों के बाद जो है वो अशरों के बाद जो है वो एहसास होता है कि ये चूंकि गैर कानूनी बनी है और इस प्लाट के ऊपर इस मस्जिद को नहीं होना चाहिए था। वो जगह जिस जगह पर अल्लाह का घर नहीं बन सकता और ये कहा जाए कि ये कब्जे की जगह है और वो जगह हुकूमती मिल्कियत के अंदर हो, वहां पर हुकूमत से ज्यादा अल्लाह का हक है कि अल्लाह उस जगह का ज्यादा मालिक है, और अल्लाह के घर को वहां पर तामीर करने के बाद हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं रहता कि उस घर को गिराए।